हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम 7.5 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें बाकी के क्वेश्चंस हम कराएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इंटीग्रेशन का, इसलिए हम इसको धीरे धीरे करेंगे। तो देखिए, आज मैं एक नया क्वेश्चन लाया हूं, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ x² + 1 इंटू x - 1 है। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि क्या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है? जी बिल्कुल है। ठीक है, हम प्रोसीड कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाया था, रटना आपको है नहीं। हम यही सोचेंगे कि कैसे हम लिखते थे। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद नहीं कराया था कि इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, वो समझाया था। उसी प्रोसेस से हम इसको यहीं की यहीं करने को ट्राई करेंगे। तो हो जाएगा x/x² + 1 ओवर x - 1। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है। तो मैंने बताया था जितनी पावर x की होगी उतने ही आपको कांस्टेंट्स असाइन करने पड़ेंगे। यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर 2 + 1 दैट इज 3 है, तो हमारे पास 3 कांस्टेंट्स होने चाहिए। वो 3 कांस्टेंट्स हम किस वे में असाइन करते हैं? देखो, ये टर्म ऐसा है कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। मींस x² + 1 है, हम इसको सिंगल दो पावर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसे के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि हम एक साथ दो कांस्टेंट्स इसको असाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1। दो कांस्टेंट्स में असाइन करूंगा, क्या क्या? a एंड b। तो a + b। लेकिन आपको तुरंत रोकना चाहिए था कि सर यहां तो ये आपने दो कांस्टेंट्स नाम के लिए असाइन किए हैं, ये एक्चुअल में तो एक ही कांस्टेंट है। क्यों है कि मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये ऐड होकर 3 नहीं हो जाएगा और वो एक ही कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक x और ऐड कर देते हैं। समझ आई बात? प्लस ये x - 1 है, ये खुद में लीनियर टर्म है। तो लीनियर टर्म है, चलो इसको भी एक कांस्टेंट असाइन कर देते हैं। ये तो बेचारा सीधा है, गाय है ये, इसको बस एक कांस्टेंट चाहिए भाई। हमने c एक कांस्टेंट इसको दे दिया। अगला प्रोसेस क्या था? सीधा एलसीएम लेना है हमें, x² + 1 एंड x - 1। और हाँ, जैसे ही आप इसको ऐसे लिख दोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हम दे देंगे, जिससे कि हमें याद रहे कि a, b और c की वैल्यूज निकालने के बाद हमें इसी में पुट करनी है। ठीक है, ये हमने एलसीएम जैसे लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ax + b के नीचे x² + 1 तो है, x² + 1 तो है, बचा क्या? x - 1, वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ax + b इंटू x - 1। देखिए यहाँ एक गलती क्या कर जाते हैं लोग, ax + b सीधा लिख के x - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, और ब्रैकेट से क्या होता है, हमें ये लगता है कि b में ही मल्टीप्लाइड है बस x - 1। इसलिए कभी भी आप अगर दो टर्म्स को एक साथ रख रहे हो या किसी नेगेटिव टर्म को एक साथ रख रहे हो, कहीं भी पुट कर रहे हो, तो उसको हमेशा और हमेशा ब्रैकेट के साथ हम पुट करते हैं। प्लस c इंटू c के नीचे देखिए x - 1 तो है, x² + 1 से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इतना हमने किया। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों तरफ का सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x = ax + b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² + 1। ओके, अब हमारा क्या काम है? अब हमें a, b एंड c की तीनों की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन यहां बस हम एक की वैल्यू तो एक बार में निकाल पाएंगे, क्योंकि x = 1 रखने पे ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू भी आ जाएगी। बट आगे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, उससे हम तभी निपटेंगे। पहले हम x = 1 पुट कर देते हैं। पुट x = 1। जैसे ही मैंने x = 1 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 = ये पूरा तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 - 1 0, और 0 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी टर्म में कर दीजिए, 0 आंसर देगा। c इंटू 1 + 1 दैट इज 2। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। हमारे पास c की वैल्यू तो आ गई, बट अभी b और a भी बचे हैं। तो देखिए b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें a और c दोनों को हटाना पड़ेगा। बट ऐसे केस में यहां हम ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं रख सकते जिससे कि ये पूरा टर्म 0 होके c को हटा दे।
इस केस में क्या करते हैं, हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो a तो हट जाएगा, c नहीं हटेगा, बट c की वैल्यू हमारे पास है, हमें हटाने की जरूरत क्या है, c की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स अगेन नहीं बचेंगे। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा। 0 पुट करते ही x लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a इंटू 0 दैट इज 0 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 दैट इज -1 प्लस c की वैल्यू हाफ हमारे पास है, 0 प्लस 1 दैट इज 1। ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -b, माइनस हाफ इज इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हट जाएंगे, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। मेन चीज आती है अब कि हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ऐसे क्या पुट करें वैल्यू जिससे कि b भी हट जाए और c भी हट जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू एक्चुअल में है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम कोई भी रैंडम वैल्यू x की पुट कर लेते हैं, लेकिन रैंडम मतलब ये नहीं कि आपने 238 पुट कर दिया x को जिससे कि सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाए, हम इजी सी वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए 1 हो चुका है, 0 हो चुका है, मैं -1 पुट कर लेता हूँ। -1 पुट करते ही क्या होगा, x लेफ्ट हैंड साइड पे -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 दैट इज -a प्लस b, -a प्लस b, -1 दैट इज -2 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 2, तो c इंटू 2। अब देखिए b और c की वैल्यूज तो है हमारे पास, तो c की जगह हाफ पुट कर दूंगा मैं और b की जगह हाफ पुट कर दूंगा मैं। ये हाफ से 2 कैंसिल आउट, ये प्लस का 1 है, ये इधर आके -1 हो जाएगा और -1 दैट विल गिव यू -2। ये बचेगा -a प्लस हाफ इंटू -2। ये -2 भी यहां से हटके अपॉन में आएगा और इस -2 को हटा देगा, दैट विल गिव यू 1। ये हाफ माइनस में आएगा, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू -a और मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू -1/2। ये आप सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो इजी ही है वैसे। तो a की वैल्यू -हाफ, b की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू हाफ, हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, इन तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में कैसे पुट किया जाएगा। अच्छा, इक्वेशन 1 में हम क्यों पुट करते हैं, वो इसलिए कि हम इसको रिप्लेस कर पाए, मींस हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, और फायदा क्या है कि ये अलग अलग दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया। तो हम इसको अगर i मान लेते हैं तो यहां से i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू -हाफ x, तो हो जाएगा -हाफ x प्लस b की वैल्यू 1/2 दैट इज अगेन हाफ ओवर ये बचेगा x² प्लस 1, ओके, प्लस c की वैल्यू हाफ है तो हाफ अपॉन x माइनस 1। देखिए हमारा इंटीग्रेशन मेनली ये था, पार्शियल फ्रैक्शन से हमें ये फायदा हुआ कि ये जो मल्टीप्लाई में टर्म था ये दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट हो गया, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टर्म है, एक x में है एक कांस्टेंट है, और कभी भी देखिए ये है फॉर्म में x² प्लस a² की में, मीन्स x² प्लस 1² कर सकता हूँ मैं इसको, बट वो फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट हो। यहाँ एक x भी मिल रहा है हमें तो उसको हटाना पड़ेगा। ये चीज मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको समझाई हुई है, तो वहां से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम इनको स्प्लिट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, तीनों में से एक साथ 1/2 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ -x प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 प्लस ये हाफ चला ही गया है 1 अपॉन x माइनस 1 एंड दैट इज dx। अब क्या करना है, अब इन दोनों को सेपरेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ -x, तो माइनस बाहर, x अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस ये वाला 1 अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग दे दिया उसको, 1 अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस ये एक अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx। क्योंकि ये तीनों अलग अलग टर्म्स हो गए थे तो मैंने सबको अलग अलग इंटीग्रेशन भी दे दिया। अब बस डायरेक्टली सॉल्व करना है,
तो देखिए ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, 1/x² + a²। इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे, रिकॉल करिए, आप सोचिए, ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए। तो देखिए आपको पता चला होगा कि x² + 1 को अगर हम t लेते हैं तो ये x कट जाएगा। मैंने सब्स्टिट्यूशन में यही चीज बताई थी कि आपको सबसे पहले देखना है कि क्या टर्म हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे x कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि वो सिंगल टर्म है और न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में x² + 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसको t रखने पे ये x भी कट जा रहा है और यही तो बस कंडीशन थी। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पुट x² + 1 = t। ये हमें क्या देगा, x² + 1 अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x dx = dt। अब यहाँ तो सिर्फ x dx है तो ये 2 हटाना पड़ेगा, ये 2 हट के यहाँ पे dt/2 कर देगा। तो x dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dt/2 से, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ½ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x dx की जगह मैंने dt रख दिया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा t, क्योंकि x² + 1 को मैं t मान चुका हूँ। प्लस देखिए ये सीधा सीधा इंटीग्रेट हो सकता है 1/x² + a²। इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था कि आप कैसे इनको सेपरेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऊपर वाले 3 में से कोई एक है। उनमें एक स्पेशल केस था x² + a² जो कि होता था tan 1x का। अगर a² है तो 1/a tan 1x/a, तो उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/a मीन्स 1 tan 1x/a दैट इज x/1 हो गया। प्लस इसको अगर करेंगे तो देखिए लीनियर टर्म है ये, तो इसको हम 1/x की तरह ट्रीट कर सकते हैं और 1/x का क्या होता है, log x। तो log x - 1 प्लस c, ये दोनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ये अगेन 1/t फॉर्मेट है, तो ये किसका होता है, log t का। तो ये हो जाएगा ½ ये हो जाएगा -log t, लेकिन t हम घर से लाए थे तो t की वैल्यू हमें x में पुट करनी पड़ेगी। अगेन क्या हो जाएगा, x² + 1 प्लस 1/1 हट जाएगा tan 1x प्लस log x - 1 प्लस c, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एक नया फॉर्मेट था x² + 1 × x - 1। ये एक ऐसा फॉर्मेट था जो कि अनब्रेकेबल था, इसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें, क्योंकि पावर 2 है तो 2 कॉन्स्टेंट्स असाइन करने थे, वो 2 कॉन्स्टेंट्स हमने ऐसे असाइन किए, a + b नहीं किए क्योंकि वो कंबाइन होके एक ही कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो a के साथ x दे दिया और यहाँ पे x की पावर 1 थी तो उसको तो एक ही कॉन्स्टेंट चाहिए, वो एक कॉन्स्टेंट हमने इसको दे दिया। बाकी सेम प्रोसेस, a b c की वैल्यू निकालते हैं एलसीएम लेने के बाद, फिर उनको इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर सिंपल इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो कि बाकी क्वेश्चन से सेपरेट है और उन क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें x - a का होल स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका मैंने समझाया था आपको कैसे लिखना है। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं और भी अच्छे से। x/x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2। तो इसको देखिए कैसे लिखते थे हम, x - 1 का होल स्क्वायर, ये सेपरेबल है x - 1 × x - 1, बट इसका तरीका क्या होता था कि इस पावर को भी डिवाइड करते थे हम। इसके लिए हमें 2 कॉन्स्टेंट्स असाइन करने पड़ेंगे। उनको कैसे असाइन किया जाएगा, a/x - 1, पहले सिर्फ एक पावर लेंगे, सेकंड केस में b/x - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये मैंने आपको समझाया था जब पार्शियल फ्रैक्शन समझा रहा था। प्लस ये तो देखो सिंगल पावर है तो ये हो जाएगा c/x + 2, इजंट इट। इसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और ABC की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो इसमें एलसीएम में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि इसका एलसीएम में क्या ले सकता हूँ, एक तो ये कि x - 1 × x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2, बट आप ध्यान देंगे कि x - 1 का होल स्क्वायर जब मैं ले रहा हूँ तो ये तो आ ही जा रहा है उसमें, तो इसको लेने की क्या जरूरत। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना एलसीएम लूँगा, x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2, ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2।
अब देखिए ध्यान से कि a अपॉन x माइनस 1 है, ये शायद ग्रीन वाला मार्कर कम काम कर रहा है तो ब्लैक से ही करा देता हूं। x माइनस 1, अब a के नीचे x माइनस 1 तो है, यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एक तो x माइनस 1 इसमें से बचा और x प्लस 2 इसमें से बचा, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x माइनस 1 x प्लस 2, ओके, प्लस b के नीचे देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा है तो b इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा ओनली, प्लस c के नीचे x प्लस 2 है ही, ये बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, एनी इश्यू? नो। तो ये आपस में कैंसिल आउट। इक्वेशन हमारी क्या क्रिएट होती है अब, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या था मोटिव, अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी थी। कैसे कि a निकालना है तो b और c को 0 करेंगे, b निकालना है तो a और c को 0 करेंगे, और c निकालना है तो a और b को 0। ये एकदम सिंपल वाला तरीका है, लेकिन कभी कभी हमें चेंज करना पड़ती है अपनी स्ट्रेटजी। तो पुट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या पुट करूं मैं कि जिससे एटलीस्ट 2 तो 0 हो जाए, तो यहाँ 1 पुट कर सकता हूं, तो ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी मिल जाएगी हमें। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 जब पुट करता हूं तो LHS में 1 इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, बचेगा सिर्फ b इंटू 1 प्लस 2, तो ये जाएगा 3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ओके, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मैं क्या पुट करूं, अब मैं -2 पुट कर सकता हूं यहाँ पे, जिससे कि ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म और ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू अगेन हमें मिल जाएगी, तो पुट x इज इक्वल्स टू -2, तो -2 यहाँ पुट किया इज इक्वल्स टू a इंटू -2 - 1, ये तो पहले 0 ही हो जाएगा तो इसे लिखना ही क्यों है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा ये, तो c इंटू -2 - 1 दैट इज -3 का होल स्क्वायर, ये 9 देगा, इधर जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -2/9, c की वैल्यू भी आ गई, बट a की वैल्यू निकालना फिर से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि -2 भी हम पुट कर चुके हैं और 1 भी हम पुट कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अगेन वही चीज, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे इजी सी, तो 0 पुट कर लेता हूं मैं, जिसमें a बच जाएगा और ये भी बचेंगे, बट उनकी वैल्यू हमारे पास है, तो 0 जैसे पुट किया तो LHS पे मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 - 1 दैट इज -1, 0 + 2 दैट इज 2, प्लस b इंटू 0 + 2 दैट इज 2, प्लस c इंटू 0 - 1 दैट इज -1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो जाएगा, हट जाएगा। b की वैल्यू हमें पता है 1/3, c की वैल्यू हमें पता है 2/9, वो पुट कर दी, a की वैल्यू अब इजीली आ जाएगी, तो क्या मिलेगा मुझे, 0 इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा -2a प्लस ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/9। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2a को मैं इधर ला सकता हूं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, ये बचेगा 1/3 प्लस 1/9, LCM आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 प्लस 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/9, सॉरी c की वैल्यू यहाँ पे -2/9 थी, तो ये -2/9, यहाँ भी एक माइनस हो जाएगा और ये यहाँ भी एक माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 2/9। तो देखिए a, b एंड c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट किया हमने, ये अगर i था तो i इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 दैट इज 2/9 अपॉन x माइनस 1, तो 2/9 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b हमारा 1/3 है, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2, c की वैल्यू -2/9 है, तो माइनस ये रहा 2/9 अपॉन x प्लस 2 एंड dx, ओके। अब देखिए ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में है, 2/9 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 1 का अगेन क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस 1/3 अगेन कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होगा, ये देखिए ना तो x² माइनस a² की फॉर्म है, न ये लीनियर है, बट ये क्या है x² की फॉर्म है, तो ये जाएगा ऊपर,
तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 dx। इसमें एक और स्टेप लगेगा, बट ये वाला ये क्या हो जाएगा -2/9 कांस्टेंट और ये log x प्लस 2, क्योंकि एक लीनियर टर्म है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ये और ये सॉल्व हो चुके हैं, तो इन दोनों को एक साइड ले आता हूं। 2/9 इसमें और इसमें कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, और इसमें क्या बचेगा 1/3। ये देखिए x की पावर n की फॉर्म हो गई, x माइनस 1 है बेशक, बट वो लीनियर टर्म है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 की पावर, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर की पावर इक्वल भी नहीं है, इसमें और एक पावर एक्स्ट्रा हो गई। बट अब देखिए, अगर आपसे मैं अभी अपना तरीका बताने वाला हूं, अगर उससे वो आपको समझ में कम आता है, वैसे आएगा कंफर्म, बट अगर कम आता है तो आपके पास एक ऑप्शन फिर भी है जो हम डिवाइड करके करते हैं। बट अभी देखिए मेरा तरीका, कि तरीका है क्या। सबसे पहले हम वही करेंगे कि हमें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सिर्फ एक्स क्यूब, इजंट इट, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है एक्स क्यूब ओनली। तो क्यों ना एक्स क्यूब को ही एलिमिनेट किया जाए। लेकिन क्या हम कर सकते हैं एक्स क्यूब को एलिमिनेट पिछले वाले तरीके से? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां एक्स स्क्वायर अगर नीचे था तो एक्स स्क्वायर ही ऊपर था, हमने कोफिशिएंट सेम किए थे और वो कैंसिल आउट हो गए थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर से काट ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस कि इसमें से हम एक एक्स बाहर कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा उससे भी पहले देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तो कट जाएगा, बट 1 के लिए भी तो चाहिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, समझने की कोशिश करेंगे आप कि x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ एक्स क्यूब को, ओके। और अगर मैं -1 देता हूँ इसको, तो क्या ये इसको कैंसिल आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि x कॉमन नहीं है, ये एक्स क्यूब ही है और ये -1 ही है। बट अगर मैं इसको एक x दे देता हूँ यहाँ पे, तो क्या फायदा होगा मुझे कि यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए है क्या, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो मैं सीधा सीधा क्या करता, उसको एक -1 देके यहाँ +1 और कर देता और फिर उसको सेपरेट कर देता, क्योंकि वो इक्वल पावर हो जाती, इक्वल चीजें हो जाती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बट यहाँ क्योंकि एक्स क्यूब है तो मैं -1 की जगह -x ही दूंगा उसे, क्योंकि x कॉमन आ जाएगा। समझ आई बात? तो x क्यूब, देखिए -x अगर मैं इसको देता हूं तो -x दिया है, तो पहली बात तो ये मुझे +x भी देना पड़ेगा, ठीक है। -x क्यों दिया, दोबारा समझा रहा हूं कि इससे क्या होगा कि इन दोनों में से एक x बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिससे कि ये पूरा कट कर जाएगा और एक्स क्यूब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अब इसमें x कॉमन आया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना पार्ट ये मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि अलग कर दिया मैंने, प्लस ये क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। इजी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा यहाँ पे सिर्फ x, हमारी परेशानी दूर। यहां भी देखिए ऊपर अब पावर नीचे से कम हो चुकी है। अब देखो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अगेन कर सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1, और जैसे हम करते आए डिक्टो उसी तरीके से कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है उसी से किया जाए। तो देखिए इसको मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। ये तो x हो गया प्लस, अगेन ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया जो इससे जस्ट पहले वाला था, -x प्लस 1 था उसमें, तो हमने क्या किया था, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था या फिर +1 था आई थिंक, तो उसमें क्या किया था, हमने इनको सेपरेट कर दिया था, क्योंकि x वाला टर्म कट जाता है जब हम इसको t लेंगे, और ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है, तो क्यों ना इसमें भी ऐसा किया जाए। तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। देखिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, x का हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस इसको आप अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे प्रॉब्लम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, t लेने पे 2x देगा और ये ऊपर वाले को पूरा पूरा कट कर देगा,
तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको पूरी तरह से लिख देता हूं अलग से इंटीग्रेशन में, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इसको भी ये किस फॉर्मेट में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इजंट इट। ये अभी आप सोच रहे हो कि सर हर एक क्वेश्चन में हम अलग अलग चीजें आ जाती हैं, कैसे सोचेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं कराता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस मांगता है, धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये चीजें दिखने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप सीधा सीधा देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है ये, ओके। तो अब क्या करना है हमें, इसको टी रखना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, जैसे ही मैंने लिया तो ये जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और यहां से 2x dx पूरा, देखो पूरा ही है यहाँ पे, उसको dt रख दूंगा मैं, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x dx को मैंने dt रख दिया, ये बचा 1 बाई टी प्लस ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको आप रिकॉल दोबारा करिए, मैं आपको याद करा के रहूंगा ये फॉर्मूले, इसको कैसे रिकॉल करते हैं अगेन, कि क्या इसमें स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये ऊपर वाले 3 फॉर्मूले में से है, उनमें एक स्पेशल केस था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो ये नहीं है, तो बचे 2 तरीके, वो क्या था, 2 और फॉर्मूले बचे, 1 बाई 2a, ए इस केस में 1 है, 2 इंटू 1 लॉग, जब x पहले रहता था तो x माइनस ए होता था, मीन्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, x माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ये सॉल्व हो चुका है, ये 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी, और ये हमारा सॉल्व है ही, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई टी दैट इज लॉग टी, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, प्लस c। अब t तो हम घर से लेके आए थे अगेन, तो t की वैल्यू हमें दोबारा पुट करनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग t को हमने क्या माना हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये पुट कर दिया हमने, प्लस हाफ लॉग x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस c। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहें तो इन लॉग को दोनों को मर्ज कर देंगे हम, 1 बाई 2 पावर में चला जाएगा और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में, ओके। अब देखिए इसका, अगर ये चीज आपको कम समझ में आई है, हालांकि ये इतनी इफेक्टिव वे है ये कि आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी डिवीजन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बैकअप के लिए आपको इसका एक्चुअल डिवीजन का मेथड बता दे रहा हूं कि डिवीजन कैसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को, ये हमारा डिवाइजर होता है, जो यहाँ वैल्यू आती है वो कोशेंट होता है, और बचता क्या है, रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि जो डिवाइजर की हाईएस्ट पावर है उसको डिविडेंड की हाईएस्ट पावर के इक्वल करते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर इसकी एक्स स्क्वायर है, इसकी एक्स क्यूब ही है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर से तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, -1 से भी करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स अपॉन, अब क्या होता है, अब इनके साइंस हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का एक्स क्यूब है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दैट विल कट आउट, x प्लस एक्स विल गिव यू 2x प्लस 1। अब देखिए हम तब तक करेंगे जब तक ये पावर इससे कम नहीं हो जाती, हमें रिमाइंडर की पावर मीन्स क्या, देखिए एक चीज बताइए मुझे, 9 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, 2 एंड 9, तो 2 4 8 और रिमाइंडर आ गया 1। जैसे ही ये कम हो जाता है 2 से, हम वहीं रोक देते हैं, और इसको लिखते किस फॉर्मेट में है हम, तो एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, जैसे डी बाई डिवाइडेंड बाई डिवाइजर कभी भी आपको लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा। तो क्यों हमारा यहाँ पे ये हो गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे ये हो गया, और डिवाइजर हमारा यहाँ पे ये हो गया, तो इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सेम फॉर्मेट में हम इसको लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यू दैट इज एक्स प्लस
आर दैट इज 2x प्लस 1 बाई डी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस केस में हम यहां पहुंच गए सीधे सीधे इसकी जगह, बट ये थोड़ा इजी था तो डिवीजन आसानी से हो गया। लेकिन ये वे अगर आप सीख गए, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है सिर्फ, वरना हम एक स्टेप में ही सीधा सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। हमें पूरा ये डिवीजन वगैरह नहीं करना पड़ता, हम इससे पूरे से बच जाते हैं। और ये तो इजी था, इसमें एक ही स्टेप में आ गया। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनमें 2-3 स्टेप में पहुंचते हैं हम, और गलतियां होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो हमें अगर ये तरीका आ जाता है तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इजीली और फास्ट सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के नजरिए से नहीं और आगे के लिए भी। तो इसलिए ये वाला पार्ट हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे, ये वाली एक्सरसाइज। अगला पार्ट आगे आ जाएगा, और तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस में जो मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आगे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें आगे, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं और कुछ यूनिक लग रहा है, तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। और यही मोटिवेशन का हमारा कारण है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।